कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक सोलोमन नाम के लड़के से होती है। दरअसल सोलोमन एक ब्लाइंड लड़का है जिसके डैड उसे छोड़कर चले गए होते हैं। वो अपनी माँ निविया के साथ उसी जंगल में रहा करता है और तभी हम जंगल के अंदर एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि किसी जानवर को घसीटकर अपने साथ ले जा रहा होता है। एक बार जंगल में शिकार करने से पहले सोलोमन अपने कमर में रस्सी का एक सिरा बांध लेता है जिसका दूसरा सिरा उन्हीं के घर पर बंधा हुआ था, जिससे कि रस्सी के सहारे वो अपने घर पर वापस पहुंच जाए। निविया ने ही उसे इस तरीके की चीजें सिखाई थी ताकि वो अंधा होने के बाद भी अपना ख्याल रख सके। सोलोमन अपने सभी ट्रैक को चेक करके अपने शिकार को ढूंढ लेता है। फिर सोलोमन और निविया अपने घर पर वापस आ जाते हैं। घर आने पर निविया सोलोमन से शिकार को 2 हिस्से में करवाती है और एक हिस्सा अपने लिए और दूसरे हिस्से को लेकर वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तब निविया सोलोमन से कहती है कि आधा हिस्सा जंगल में फेंक दो। अब सोलोमन बिना किसी सवाल के उस आधे हिस्से को जंगल में फेंक देता है और फिर दोनों वापस घर आ जाते हैं। एक दिन निविया सोलोमन को बताती है कि आज तुम्हारे डैड का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों जन्मदिन की खुशी में नदी के किनारे घूमने जाएंगे। तभी निविया रास्ते में किसी से डरती है, लेकिन वो सोलोमन के पूछने पर सोलोमन को कुछ भी नहीं बताती है और वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं। फिशिंग करते समय सोलोमन अपनी मॉम से पूछता है क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। निविया सोलोमन को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अभी तक सोलोमन और निविया अपने लिए एक मछली भी नहीं पकड़ पाए थे। तब सोलोमन ट्रैप ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। थोड़ी दूर पर जंगल में उसे एक जंजीर मिलती है। वो उस जंजीर को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर निविया आ जाती है और वो सोलोमन से कहती है कि मैंने तुम्हें जंगल में ज्यादा दूर तक जाने के लिए मना किया था। ऐसा कहकर वो सोलोमन को घर वापस लेकर आ जाती है। घर आकर निविया जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखकर सोलोमन घबरा जाता है। तब निविया बात को अनदेखा करके सोलोमन को घर के अंदर लेकर आ जाती है। तब हम देखते हैं कि निविया और सोलोमन लूकस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब सेलिब्रेट करने के बाद निविया सोलोमन को सुलाने ले जाती है। वो उसे एक कहानी सुनाने लगती है। वो सुनाती है कि ये स्टोरी एक बेबी की है जो कि बिल्कुल सोलोमन की तरह अपने माँ बाप के पास रहता था। फिर एक दिन वो जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन वो वापस आने का रास्ता भूल जाता है और तभी उसे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और तभी अचानक उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा था और वो बेबी का शिकार करना चाहता था। बेबी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और काफी दूर भागने के बाद वो अपने घर पर पहुँच जाता है। घर पर पहुंचकर वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब यहीं पर कहानी को खत्म करके निविया कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो जंगल में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि सोलोमन अब बड़ा हो चुका है। निविया ने सोलोमन के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसको सोलोमन हमेशा सुनता रहता था। उस रिकॉर्डिंग में निविया कहती है कि सोलोमन मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हें अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें हमारे 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे ताकि तुम सुरक्षित रहो। पहला रूल ये है कि तुम्हें अपने लिए और उस जंगल के लिए दोनों के लिए ही शिकार करना होगा। कि दूसरा रूल ये है कि जब भी तुम निराश हो जाओ तो फिर कभी भी हार नहीं मानना और हमारा फैमिली गाना गुनगुनाते रहना, इससे तुम्हें काफी हिम्मत मिलेगी। और तीसरा रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपनी रस्सी कभी भी मत खोलना। यही रस्सी तुम्हारा गाइड है और ये जमीन तुम्हारा घर, तो फिर इसलिए तुम कभी भी अपनी रस्सी को अपने से अलग मत करना। निविया के चले जाने के बाद सोलोमन ने हमेशा से इस रूल को फॉलो किया। ऐसे ही वो एक दिन शिकार के लिए जंगल जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं मिलता है। इस वजह से वो कुछ मछलियाँ ही पकड़ कर ले आता है। पिछले 2 दिनों में उसके ट्रैप में कोई भी शिकार नहीं फंसा था। इस वजह से वो ड्राई फ्रूट खाकर ही अपना काम चला रहा था और तभी उसे जंगल की ओर से एक क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक थी। तो फिर वो जंगल की ओर जाता है तो उसे चैन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज को सुनकर वापस से अपने घर आ जाता है और अपनी मॉम का गाना सुनने लगता है और फिर सो जाता है। अब रात को उसे नींद नहीं आ रही होती है तो फिर वो बाहर आके बैठ जाता है। उसे जंगल की ओर से उसकी बकरी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनकर जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे बकरी उसे जख्मी हालत में मिलती है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी जानवर ने घायल किया होगा। फिर तभी अचानक उसकी बकरी को कोई जंगल की ओर खींच लेता है। फिर सोलोमन डर के घर आ जाता है, लेकिन इस हादसे से वो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और दूसरी ओर शिकार के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। दरअसल उसे जीना तो था और सरवाइव भी करना था, लेकिन वो देखता है कि आज भी उसके सभी ट्रैप खाली पड़े हुए हैं। अब थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब पास जाने पर उसे पता चलता
है कि वहाँ पर एक हिरन मरा हुआ है, शायद इसका अभी अभी शिकार हुआ था। और तभी वहाँ पर शिकारी भी पहुँच जाता है और सोलोमन को कहता है कि ये शिकार मेरा है। लेकिन सोलोमन घबराहट में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शिकारी सोलोमन को बेहोश कर देता है। तब सोलोमन को होश आता है तो वो आदमी सोलोमन को बताता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। वो उसे अपना नाम हैंक बताता है। वो सोलोमन के कमर में बंधी हुई रस्सी की मदद से उसे उसके घर पर लाता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में हैंक को सोलोमन के बारे में सभी कुछ पता लग जाता है कि वो कैसे इतने सालों से इस जंगल में अकेले रह रहा है। दरअसल हैंक सोलोमन की मदद करना चाहता था, पर सोलोमन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। अब हैंक रात को सोलोमन के घर पर रुकने के लिए सोलोमन से पूछता है। बदले में वो उस हिरन को आपस में बांटने के लिए भी कहता है। उसकी ये बात सुनकर सोलोमन मान जाता है। शाम होने पर सोलोमन जब लकड़ी लेने के लिए घर से बाहर जाता है तो फिर इसी का फायदा उठाकर स्टोर रूम में पहुंच जाता है और फिर चोरी करने लगता है। फिर तभी वहाँ पर उसे निविया की एक बुक मिलती है जिसे लेकर हैंक नीचे आता है। इसी बीच सोलोमन भी वहाँ पर आ जाता है तो फिर हैंक उस बुक को वहीं पर ही टेबल पर रख देता है। फिर डिनर करते वक्त हैंक सोलोमन से कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं है, अगर कल सुबह तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं सेफ जगह पर छोड़ सकता हूँ। लेकिन सोलोमन उसे साफ साफ मना कर देता है और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। उस रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी एक भयानक आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और हैंक अपनी गन को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि एक जानवर मरा पड़ा है और सामने वाले पेड़ पर बड़े बड़े नाखून के निशान होते हैं। अब थोड़ी दूर पर आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के पीछे किसी के होने का एहसास होता है जो कि एक क्रिएचर जैसा था। हैंक उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली की आवाज को सुनकर हैंक की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। अब हैंक उससे बचते हुए वापस भागकर घर की ओर आ जाता है। सोलोमन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। हैंक के पूछने पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर चादर ओढ़कर सो जाता है। आखिर वो चीज क्या थी, ये सोचते हुए हैंक सो जाता है। सुबह वो दोबारा से सोलोमन से पूछता है, क्या तुम्हें उस क्रीचर के बारे में कुछ भी पता है? सोलोमन उसे मना कर देता है। अब हैंक उसे कहता है कि अभी भी हमारे पास बहुत ही सारे हिरन के मांस पड़े हुए हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं जाने से पहले तुम्हें ये पीस आउट करना सिखा दूं, ताकि सर्दियों में भी तुम इन्हें आराम से खा सको। हैंक सोलोमन का स्मोकर रिपेयर करने की सोचता है, जिसके लिए उसे एक चैन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सोलोमन उसे उस चैन के बारे में बताता है जिसे उसने बचपन में देखा था। फिर हैंक और सोलोमन जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर सोलोमन जाते हुए अपने ट्रैप को चेक करते हुए जा रहा था। ये देखकर हैंक सोलोमन से इम्प्रेस हो जाता है। सोलोमन अपनी उस रस्सी की मदद से हैंक को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने चैन को देखा था। थोड़ा ढूंढने के बाद हैंक को भी वो चैन मिल जाता है, लेकिन सोलोमन दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसकी रस्सी छोटी थी। वो चैन एक गड्ढे के अंदर तक फंसा हुआ था, लेकिन हैंक उसके अंदर नहीं जाता है क्योंकि उसे जितना चैन चाहिए था उसे उतना मिल चुका था। और वो चैन कटर से उस चैन को काटने लगता है और चैन को काटकर वो सोलोमन के साथ वापस आ जाता है। हैंक उस स्मोकर को ठीक करने लगा था और वो तभी देखता है कि सोलोमन शिकार के आधे टुकड़े को जंगल की ओर जाकर फेंक देता है। ये सब देखने के बाद हैंक सोलोमन से पूछता है, तो फिर सोलोमन उसे बताता है कि मैं दो लोगों के लिए शिकार करता हूँ, एक मेरे लिए और दूसरा जंगल के लिए। हैंक को ये सब काफी अजीब लग रहा था, इसी वजह से कल रात को वो क्रीचर खाना ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। हैंक सोलोमन से कहता है कि जो भी कुछ इस जंगल में है, अगर तुम इसी तरीके से उसे खाना देते रहे तो फिर वो जंगल से कभी भी नहीं जाएगा, और अब तुम्हें उसके लिए भी एक जाल बिछाना चाहिए जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सोलोमन कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? इस रस्सी की वजह से वो एक लिमिट तक ही जा सकता है। इस वजह से हैंक सोलोमन के लिए एक और कपड़े की रस्सी बनाता है और उसकी रस्सी में उसको जोड़कर बड़ा कर देता है। फिर वो दोनों एक बड़ा सा ट्रैप लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। बात करते हुए दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे। फिर तभी अचानक सोलोमन को एक क्रीचर उसकी रस्सी के सहारे जंगल की ओर खींचने लगता है। सोलोमन को बचाने के लिए हैंक उसके पीछे भागता है और किसी तरीके से उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि फिलहाल इस जंगल से वापस चले जाना ही बेहतर होगा। और फिर दोनों वापस घर आ जाते हैं। सोलोमन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। अब हैंक सोलोमन को निविया की उस बुक को पढ़कर सुनाता है जिसमें निविया ने सोलोमन के बचपन से जुड़े हर किस्से को लिख रखा था। पढ़ते पढ़ते अचानक हैंक रुक जाता है क्योंकि एक पेज पर निविया ने एक सिंबल बनाया हुआ था और लास्ट पेज पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखकर हैंक परेशान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि एक रात लूकस और उसके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। गुस्से में आकर लूकस ने सोलोमन को उससे छीन लिया। इससे पहले कि वो सोलोमन को कुछ नुकसान पहुंचाता,
उसने उसे बचा लिया। निविया के हिसाब से उसने जो भी कुछ किया उसने अच्छे के लिए किया। दरअसल उस रात को निविया ने लूकस को मार दिया था। हैंक ये बात सोलोमन को अब कैसे बताता, तो फिर वो बहाना करके सोने चला जाता है। हैंक सोलोमन के सोने के बाद अपनी बंदूक और बड़ा सा ट्रैप लेता है और रात के अंधेरे में ही जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ उसे झाड़ियों में एक टेंट नजर आता है, जैसा कि निविया ने उस बुक में लिख रखा था। उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें वो सोलोमन से माफी मांग रही होती है और आखिरी पेज पर लूकस का नाम भी लिखा हुआ था। हैंक ये सब देखने के बाद उस टेंट के बाहर उस ट्रैप को फिक्स कर देता है। उधर सोलोमन भी जग गया था और हैंक को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन हैंक की कोई भी खबर न मिलने पर वो मायूस हो जाता है। और तभी वो जंगल से एक गन शॉट की आवाज सुनता है और उसी जंगल की ओर निकल जाता है। अब रास्ते में उसे हैंक का बैग पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं जा पाता है क्योंकि उसकी रस्सी अभी भी छोटी पड़ रही होती है। लेकिन सोलोमन उस रस्सी को निकाल देता है और उस टेंट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो हैंक की लाश को पाता है। और हम देखते हैं कि हैंक के चेहरे पर कुछ निशान पड़े हुए थे जो कि शायद किसी जानवर के लग रहे होते हैं। तभी सोलोमन के सामने से किसी की आहट सुनाई देती है और हम सामने उसकी माँ निविया को देखते हैं, जो कि अब एक शैतान के रूप में बदल चुकी थी, यानी कि उसके ऊपर शैतान हावी था और जिसके पैर में वही चैन बंधी हुई होती है। इसका मतलब निविया ही वो शैतान थी जो कि इतने दिनों से उस जंगल में रह रही होती है, जिसे सोलोमन मास्क फेंक कर दिया करता था और हैंक को भी उसी ने मारा था। वो सोलोमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हैंक के लगाए हुए ट्रैप में उसकी चैन फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। सोलोमन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब वो अपनी जेब से अपनी माँ का रिकॉर्डर निकाल लेता है और अपना फैमिली सॉन्ग सुनने लगता है, जिससे उसकी माँ निविया भी शांत हो जाती है और वो भी अपने फैमिली सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है। ये सुनकर सोलोमन को पता लग जाता है कि उसके सामने उसकी मॉम खड़ी है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। सोलोमन निविया के पास जाता है और फिर उसकी माँ उसको जोर से झपट पड़ती है, यानी कि वो गले लगा रही होती है। इसी बीच सोलोमन निविया पर चाकू से अटैक कर देता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी एक क्रीचर के रूप में बदलने लगता है और यहाँ पर निविया भी मर जाती है। उसके मरने के बाद सोलोमन बिल्कुल निविया की तरह ही होने लगता है। सोलोमन अपनी आंख को बंद कर लेता है और जब वो दोबारा से अपनी आंखों को खोलता है तो फिर अचानक उसकी आंखें बदलने लगती हैं और आखिर में वो भी एक क्रिएचर बन जाता है। और अब यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते एक लाइक तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।